हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं अध्याय 2 चैप्टर 2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 50 MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं। क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो 20 MCQ आता है उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का 20 नंबर पक्का हो जाएगा। इस वीडियो को देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दो चर वाले रैखिक समीकरण का समान रूप क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग जानते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यही होता है ना। किसमें मिल रहा है? इसमें स्क्वायर दे दिया है तो ये गलत है। इसमें नहीं दिया, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये भी गलत है, डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण है? कौन सा रैखिक समीकरण है? रैखिक वाला वीडियो आप लोग नहीं पढ़े हैं, देख लीजिएगा। रैखिक समीकरण का मतलब होता है पावर 1 होना चाहिए तो उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। द्विघात समीकरण पावर 2 होना चाहिए। त्रिघात समीकरण पावर 3 होना चाहिए। तो पावर 1 वाले समीकरण कहाँ पर है? ये तो नहीं होगा। ये पावर 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में है तो इसका समीकरण ये नहीं बनेगा। यहाँ पर पावर ये मल्टीप्लाई में है, तब इसके समीकरण देखते हैं। एक्स की पावर यहाँ पर 1 है, वाई की पावर 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है। ये गलत है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो रैखिक समीकरणों का एक ही हल हो तो रेखाएं होंगे। रेखाएं कौन से होंगे? अब देखिए, समांतर या समपाती या प्रतिच्छेदी या लंबवत, कौन सी रेखाएं होंगी? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा प्रति प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट b1 अपॉन b2, ये दिया है तो रेखाएं कौन सी होंगी? अगर इसको नॉट, ये दोनों बराबर नहीं है तो कौन सी रेखाएं होंगी? चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो इसका भी प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला देख लीजिए। अब इसमें दिया है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें कौन सी रेखाएं होंगी? इसमें देखिए, यहाँ पर टोटल तीनों अगर रेखाएं बराबर होती तो रेखाएं बनती। या ये दोनों बराबर नहीं थी। अब यहाँ पर ये बराबर है, ये नहीं बराबर है, तो कोई रेखाएं नहीं होंगी, कोई नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एक, दो, अनंत, ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब दिया है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो हल होंगे। कौन से हल होंगे? अगर दो रेखाएं दिया गया है, एक दूसरे के एक ही बिंदु पर काटती हैं, एक दूसरे के एक ही बिंदु पर काटती हैं, तो एक कौन से हल होंगे? एक एक हल होंगे। जब एक दूसरे के एक बिंदु पर काटेंगे तो एक हल होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ग्राफ विधि में हल क्या दर्शाता है? अगर ग्राफ विधि है, ग्राफ हम लोग बनाए हैं, तो इसमें हल क्या दर्शाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, अगर ग्राफ हम लोग बनाए हैं, वाई एक्स पे ग्राफ बनाए तो प्रतिच्छेद बिंदु दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4, तो रेखा किसके समांतर होगी? रेखा किसके समांतर होगी? किसके समांतर पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। किसके समांतर? तो एक्स अक्ष के, वाई अक्ष के, मूल बिंदु के, या वाई इक्वल टू एक्स। क्या इसका आंसर होगा? वाई अक्ष के समांतर होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर एक्स इक्वल टू 4 दिया, देखिए कैसे होंगे। एक्स इक्वल टू 4 दिया तो अब यहाँ पर बनाते हैं। एक्स इक्वल टू दिया है 4,
तो यहाँ पर x कुछ यहाँ पर आएगा, ये 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा, x इक्वल टू 4। तो किसके समांतर हो रहे हैं, जहां से जाएंगे 4 पे जाएंगे, x इक्वल टू 4 इसी के समांतर हो रहा है ना, y के समांतर, तो y h के समांतर होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि y इक्वल टू दिया है -3 दिया है, तो रेखा है, कौन सी रेखा है, y इक्वल टू अगर -3 दे दिया है तो कौन सी रेखा है, तो वो क्षैतिज रेखा है। देखिए बनाएंगे तो y इक्वल टू -3 यहाँ पर आएगा, कुछ -3 यहीं पर आएगा, यहाँ पर आएगा -3, तो यहाँ पर क्षैतिज जा रही है, क्षैतिज रेखा है। y इक्वल टू अगर माइनस दिया है, अगर x इक्वल टू यहाँ पर दे दिया, x इक्वल टू कुछ दिया रहेगा माइनस अगर मान लीजिए 3 दे दिया रहेगा, तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा तब x इक्वल टू रहेगा, ऊर्ध्वाधर तब माना जाएगा। अब यहाँ पर x y इक्वल टू -3 दिया, तो क्षैतिज रेखा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला देख लेते हैं, 1 मिनट प्लीज, देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है किस विधि से एक चर का मान दूसरे में रहते हैं, एक चर का मान दूसरे में किस विधि द्वारा रहते हैं, किस विधि द्वारा रहते हैं, प्रतिस्थापन विधि क्या बोलते हैं। अगर मान लीजिए इक्वेशन दिया x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया है, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है, यहाँ से वैल्यू x का निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग 4/y निकालेंगे, तो इसका यहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू में, 4/y माइनस वाई इक्वल टू 4, जिसके नीचे इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर एक चर से निकाल के दूसरे में पुट कर रहे हैं ना, तो प्रतिस्थापन बी इज राइट आंसर होगा, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं उसको। अगला देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है, और यहाँ दिया 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया। इसने पूछ रहा है समीकरण के हल होंगे, कौन से हल होंगे। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर अनंत हल होंगे, इसके कई हल मिलेंगे। क्यों कई हल मिलेंगे, अब देखिए कैसे मिलेंगे। यहाँ पर इसको इसमें से इक्वेशन 2 से 2 कॉमन करते हैं, क्या मिला, x प्लस वाई इक्वल टू, जहां से 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे इक्वल टू 5, यहाँ 2 कॉमन कर लें, 2 को हटा देंगे, 2 को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या मिलते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पर ये भी इक्वेशन और ये भी इक्वेशन दोनों सेम है, इसके लिए अनंत हल मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। तो रेखाएं हैं, कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। हम देखिए इसमें है x है, इसका वैल्यू निकालेंगे, अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकाल कर हम लोग देख सकते हैं, आप वो निकाल कर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं तो उसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। आगे इस क्वेश्चन को कराया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं तो उसके अनंत हल होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राफ विधि से हल अनुमानित होता है, क्योंकि देखिए ग्राफ सटीक नहीं है, मापक कठिन है, दोनों या कोई नहीं, क्या होगा, कौन सी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हेलो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, असंगत के लिए कौन सा युग्म है असंगत। यहाँ पर देखिए ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, यहाँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, ये 2 कॉमन करके काट देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, ये सेम है, तो ये भी असंगत है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ऑप्शन बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो एक हल है, इसका क्या हो जाएगा,
16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी इज राइट आंसर देगा 2,3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएंगे। 20 मार्क्स के होते हैं। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। रेखाएं समांतर होंगी यदि ढाल समान हो और उस समान हो, समान दोनों समान हो, कोई नहीं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर जब ऑप्शन नहीं मिलता तब कोई नहीं सब लगाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। ढाल समान होते हैं तब रेखाएं समांतर होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है रेखाएं समांतर होंगी यदि ढाल समान हो और उस समान हो। अभी तो ये बताया गया है ढाल समान होते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या है? m क्या होता है? m ढाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कमेंट में आप लोग बताइए y क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर दो रेखाएं एक ढाल का गुणनफल -1 हो तो रेखाएं होंगी। क्या होंगी? कौन सी रेखाएं होंगी? लंबवत रेखाएं होती हैं क्योंकि -1 आया है ना, तो लंबवत होंगी। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 6 है तो y अवरोध है। y अवरोध है तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। यहाँ पर वो अवरोध आता है तो 6 ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 6 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। x इक्वल टू 0 तो रेखाएं हैं। x इक्वल टू अगर 0 है तो रेखा है, तो यानी कौन से अक्ष पर है? कौन से अक्ष पर रहेगा? 21 का आंसर y अक्ष, यानी x का पुट कर दे रहे हैं वैल्यू तो y अक्ष बाकी है तो y अक्ष पे जाएगा, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो रैखिक समीकरणों का ग्राफ होता है। दो रैखिक समीकरणों का ग्राफ सीधी रेखा होता है, यानी सीधा। जब सीधा दो रैखिक समीकरण है तो सीधा ग्राफ बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्थिति में कोई हल नहीं होता है? रेखाएं काटें, रेखाएं समाप्ति हो, रेखाएं समांतर हो या लंबवत हो, किस स्थिति में कोई हल नहीं होता है? कोई हल नहीं होता। किस स्थिति में कोई हल नहीं होता है? समांतर रेखाएं में कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप लोग पढ़िए अच्छे से। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राफ विधि में पहले क्या करते हैं? ग्राफ विधि में पहले क्या करते हैं? रेखाएं खींचते हैं। ग्राफ में रेखाएं खींचेंगे ना। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू रेखा गुजरती है। x प्लस वाई इक्वल टू 0 से गुजरती है, तो अगर 0 से गुजर रही है 25 का आंसर हो जाएगा मूल बिंदु। अगर 0 से गुजर रही है तो मूल बिंदु से गुजरेगी ना। यहाँ मूल बिंदु इसी को बोलते हैं, 0,0 को। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर यदि दो रेखाएं समाप्ति हो तो हल होंगे। दो रेखाएं अगर समाप्ति हैं तो हल होंगे, अनंत हल होते हैं। इसमें तो ये तो वैल्यू दिया है, वैल्यू गलत है। x प्लस वाई का वैल्यू, अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो y का भी निकलेगा, तो एक ही वैल्यू दिया है ना। यहाँ पर वैसे भी ऑप्शन डी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर अनंत हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 बीजगणितीय विधि नहीं है। बीजगणितीय विधि नहीं है। बीजगणितीय विधि कौन सी नहीं है? प्रतिस्थापन में वैल्यू पुट करते हैं, ये भी है। ग्राफ भी है, तुलना भी है। विलोपन विधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, तो x अवरोध है। अवरोध बोल रहा है तो 4 यहाँ पर आ रहा है, तो y इक्वल, यहाँ पर अवरोध पूछ रहा है x का, तो ए ऑप्शन सही होगा, 4 आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर होते हैं दो। यहाँ पर दो चर वाले हैं ना, दो चर वाले हैं तो दो ही समीकरण होंगे रैखिक समीकरण, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर तीन चर वाले रहेंगे तीन समीकरण बनेंगे। यहाँ देख लीजिए
बोल रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो 3,4 क्या है, हल होंगे। इसका वैल्यू निकल रहा है, एक्स का वैल्यू 3 दिया है, वाई का वैल्यू 4 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 31 वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, ये कैसी रेखा होती है, ये समाप्ति रेखा होती है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। x इक्वल टू 5, तो रेखा किस प्रकार की होती है, x इक्वल टू 5 वैल्यू पुट कर रहा है, x इक्वल टू 5 वैल्यू पुट कर रहा है, तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर होंगे ना, अभी आगे बताया गया था। x इक्वल टू, अगर यहाँ y इक्वल टू उसमें दिया था -5 दिया था, इसमें दिया है यहाँ पर 5 दिया है, x इक्वल टू यहाँ 5 पुट करते हैं तो ये ऊर्ध्वाधर, ये सीधी रेखा जाएगी ना। अगर ऐसी रेखा रहती है जो सीधी x अक्ष के साथ, वो क्षैतिज रेखा, और जो वाई एच के साथ रहती है वो किसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सॉरी बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया y इक्वल टू 0 रेखा है, y इक्वल टू 0 है तो रेखा है, कौन सी रेखा है, तो यहाँ y इक्वल टू 0 पुट कर दे रहा है, तो y इक्वल टू 0 पुट कर रहा है तो x पे जाएगा, तो x अच्छे होंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग किए थे। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ग्राफ विधि में हल क्या कहते हैं। अगर ग्राफ विधि में हल क्या कहते हैं, हल को क्या कहते हैं ग्राफ विधि में, हल सी प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं ग्राफ विधि में। अब देख लेते हैं, किस विधि में दो समीकरण को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो किस विधि में जोड़ते या घटाते हैं, यहाँ पर विलोपन में जोड़ते हैं ना। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 4 दे दिया है या 5 दे दिया है, तो जोड़ने पर एक्स वाई वाई कट जाएगा, 2x इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ विलोपन में जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो की हल है, तो यहाँ पर हल पूछ रहा है, इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू हम निकालने के लिए इसको जोड़ देते हैं, अभी विलोपन विधि से अभी आपको जोड़ने के लिए बताया। 5 है, यहाँ पर क्या है y इक्वल टू 6 है, जोड़ने पर तो y कट जाएंगे, 2x इक्वल टू क्या आएंगे, यहाँ 5 1 है, यहाँ 1 है, तो 5 1 6 हो जाएंगे, x इक्वल टू क्या आएंगे 3 आएंगे। अब 3 वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो यहाँ पर 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो 3 उस साइड जाएगा, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 3 कामा 2, तो x कामा वाई इक्वल टू क्या मिलेंगे 3 कामा 2, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा होता है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा होता है, सीधा रेखा होता है। अगला देख लेते हैं, यदि रेखाएं लंबवत हो तो हल होंगे, यदि रेखाएं लंबवत हो तो हल होंगे, एक होंगे हल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो y अवरोध है, तो y इक्वल टू 10 है, तो 10 वैल्यू आए हैं, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, अवरोध 10 ही होगा। अगला देख लेते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन, किस विधि में समीकरणों को समान रूप से लिखा जाता है, किस विधि में समीकरणों को समान रूप से लिखा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, तुलना में बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 50 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं, आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज वीडियो को शेयर भी कीजिए, आपके दोस्तों को भी आगे, अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाते हैं, अपने दोस्तों को भी वीडियो भेजा कीजिए। देखिए, रेखाएं समांतर होने पर हल होंगे, रेखाएं अगर समांतर हैं तो हल होंगे 0, क्योंकि समांतर हो रहे हैं ना, समांतर हो रहे हैं तो इसका कोई बिंदु कटेगा नहीं, कोई रेखा कटेगी नहीं, इसका आंसर कोई नहीं आएगा 0। अब देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, तो एक हल होंगे, तो इसके एक हल होंगे। यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू ये भी आ रहा है, इसका वैल्यू ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो एक हल बोल रहा है, तो सभी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए, यदि दो रेखाएं एक ही हो तो कहलाते हैं, दो रेखाएं एक ही हो तो हल होंगे, कौन से हल होंगे, दो रेखाएं एक ही हो तो अनंत हल होंगे,
अगर दो रेखाएं हैं एक ही में हो, अगर देख लीजिए तो यहाँ पर दो रेखाएं हैं, अगर दो रेखाएं एक ही में हो, सॉरी यहाँ पर दो रेखाएं एक ही में हो, अनंत हल होंगे ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है, सॉरी 5 दिया है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही जैसा होगा तो क्या बोलेंगे 10 हो गया, तो यहाँ पर अनंत हल होंगे इस समीकरण से। अब यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राफ विधि में कितनी रेखाएं खींची जाती हैं? दो रेखाएं खींची जाती हैं, सिंपल है, बी इज राइट आंसर। देखिए यहाँ पर दो रेखाएं खींची जाती हैं, एक्स अक्ष पे खींची जाएंगी और वाई अक्ष पे खींची जाएंगी। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो रेखाएं कैसी हैं? इसको सॉल्व आप लोग कीजिएगा। ये समांतर रेखाएं हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? तो एक्स कामा वाई में वैल्यू निकालते हैं, अभी आगे निकाले थे 3 कामा क्या था, 3 कामा 2 था कि ऐसे कुछ था, हाँ 2 था, ऐसे था ना, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x इक्वल टू -2 है से गुजरने वाली रेखा, क्या बोलेंगे? x इक्वल टू -2 से गुजर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, c क्या है इस समीकरण, c क्या है? c हमारा क्या होता है? यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, c क्या है? तो अवरोध है, तभी हम आप लोग को बता रहे थे यहाँ पर y प्लस एम एक्स प्लस सी दिया है, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू है ना, तो अब इसको इस साइड लाते हैं तो y माइनस एम एक्स इक्वल टू सी। सी क्या क्या है? अवरोध है, यही वैल्यू हम आपको अवरोध में लेते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं तो हल होंगे। अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं तो हल होंगे, एक हल होंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 50 लास्ट क्वेश्चन है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होते हैं। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होते हैं, बिंदु होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो वीडियो को आप लोग शेयर नहीं किए हैं प्लीज शेयर कर दीजिए। बाकी कल पढ़ेंगे, एमसीक्यू ऐसे लाते रहेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।